वेल जुलाई 2025। वेल ये महीना इस साल के महीने में सबसे बेस्ट माना जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मूवीज रिलीज। इस महीने में हमें मल्टीपल बहुत अच्छे कंटेंट वाली मूवीज देखने को मिले हैं, जिसको लेकर लोगों का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। बट उन सब चीज़ों को अभी साइड में रख के मुझे जुलाई 2025 में कौन कौन सी फिल्में बहुत अच्छी लगी, मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले आई जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, उसके बाद आई सुपरमैन, उसके बाद आई फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। आई वेरी मच आई एंजॉयड ऑल दिस फिल्म्स, जहाँ पर सुपरमैन एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप ये दोनों फिल्में मेरे लिए पीक मूवीज रही। लेकिन इनसे हटकर मतलब हॉलीवुड से हटकर अगर हम बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा की मूवीज की बात करें तो इस मंथ में हमें मेट्रो इन दिनों, सैयारा, मालिक एंड महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवीज देखने को मिली। लेकिन इन सारी मूवीज में भी जो दो मूवीज जिनसे एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा थी नहीं कि वो इस तरीके का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, उन दोनों फिल्मों ने ऑडियंस हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, सब कुछ औका के रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैयारा एंड महाअवतार नरसिम्हा मूवी के बारे में। देखो ये वीडियो कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कंपेयर करने वाला हूँ कि सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा में कौन सी बेटर मूवी है, क्योंकि दोनों मूवीज का जो जॉनरा है ना वो कम्प्लीटली अलग है। वहीं जहाँ सैयारा एक लाइव एक्शन मूवी है, वहीं दूसरी तरफ महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड मूवी है। तो कंपैरिजन करना किसी भी ग्राउंड में बनता नहीं है। इसलिए अगर किसी बात का कंपैरिजन या फिर किसी बात के लिए इन दोनों मूवीज को प्रेस करना चाहिए तो वो है इनकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर। फॉर एग्जांपल आप सैयारा मूवी को ही कंसिडर कर लो, जहां पर मैक्सिमम लोगों को इस फिल्म के बारे में वैसा आइडिया नहीं था कि ये फिल्म इस तरीके का बॉक्स ऑफिस पुल देने वाली है। आप खुद ही सोच लो, ठीक ना, एक रोमांटिक फिल्म बन रही है जिसके गाने डेफिनेटली से काफी अच्छे हैं, लेकिन उस फिल्म में जो दो लीड एक्टर्स है ना वो न्यू कमर्स है। एंड इवन आहान पांडे एंड अनिप पड्डा से भी पहले हमने कई सारे नए YRF की तरफ से आए हुए नए चेहरे हमने देख रखे हैं, लेकिन उनकी भी जो बॉक्स ऑफिस पुल थी ना उनकी पहली मूवी से वो बिल्कुल भी खास नहीं थी। सो ये माना जा सकता था कि ये मूवी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं देने वाली है। बट गेस वी ऑल वर रॉन्ग। बट अभी हम अगर इसकी कलेक्शन की तरफ देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, 300 करोड़ नेट इंडिया में। मतलब आज के टाइम पे जहाँ पर बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स भी एक डिसेंट हिट देने के लिए तरस रहे हैं, वही ये न्यू कमर्स वाली फिल्म ने नेट इंडिया में 300 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। और इसी के साथ साथ ये मूवी किसी भी न्यू कमर के द्वारा दी गई सबसे बड़ी हिट मूवी भी बन चुकी है। एंड इसके साथ साथ इस मूवी ने मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। एंड मे बी इस तरीके की मूवी हमें दोबारा इन द नियर बाय फ्यूचर हमें देखने को ना मिले, क्योंकि 300 करोड़ कोई छोटा मोटा मार्क नहीं है। और जब हम सैयारा में उलझे हुए थे, ठीक उसी टाइम कांतारा मूवी के मेकर्स ने सडनली ड्रॉप कर दिया महाअवतार नरसिम्हा को थिएटर्स में। एंड विदाउट एनी डिसेंट प्रमोशन इट वॉज रिलीज्ड इन नॉर्थ इंडिया। एंड अब हाल ऐसा है कि फिल्म को रिलीज हुए तकरीबन 11 दिन बीत चुके हैं और इन 11 दिनों में इस फिल्म ने अराउंड 70 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया है, वो भी केवल और केवल हिंदी बेल्ट से। और जब हम इस मूवी की बजट तरफ गौर करते हैं ना तो वहाँ पे हमें कैसा नंबर देखने को मिलता है, अराउंड 4 to 15 करोड़। और रिटर्न कितना है, 70 करोड़ डैट टू फ्रॉम द हिंदी बेल्ट ओनली। मतलब इस चीज को देखकर हम ये कह सकते हैं ना कि ऑडियंस इज ट्रूली द किंग मेकर। भले आप फिल्म को प्रमोट करो ना करो, भले आपकी फिल्म के गाने बहुत बड़े हिट हो या फिर ना हो, भले ऑडियंस आपकी फिल्म के आने से कुछ दिन पहले भी आपकी फिल्म के बारे में ना जानते हो, स्टिल यू आर गोइंग टू रूल द बॉक्स ऑफिस इफ योर फिल्म क्लिक्स विद द ऑडियंस। एंड महाअवतार नरसिम्हा इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और देखो ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म कोई बहुत ही बिलो एवरेज या फिर एवरेज फिल्म है, लेकिन फिर भी ऑडियंस एक मीडियोकर फिल्म को इतना प्यार दे रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरे इंडियन सिनेमा में ऐसी एनिमेटेड मूवी देखने को नहीं मिली थी, कभी भी नहीं मिली थी। भले हम कितने भी एनिमेटेड मूवीज के नाम ले लें जिसे हमने बचपन में देख रखा है, बट महाअवतार नरसिम्हा इज समथिंग एल्स। और जिस तरीके से इसके मेकर्स ने महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स को लॉन्च कर दिया था ना, जिसे लेकर भी ऑडियंस के बीच में कोई भी हाइप नहीं थी, उस चीज को भी इस पार्टिकुलर मूवी ने टोटली चेंज कर दिया है। नाउ ऑडियंस एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट मूवी इन महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, दैट इज महाअवतार परशुराम। और जब हमें महाअवतार नरसिम्हा मूवी में इस तरह की ब्रूटैलिटी देखने को मिली है तो सोचो महाअवतार परशुराम मूवी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो परशुराम भगवान इज लिटरली द मोस्ट वायलेंट अवतार ऑफ भगवान विष्णु। तो इस बात के साथ मैं और चीज़ की गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ फॉर श्योर बोल सकता हूँ, द ब्रूटैलिटी, द वायलेंस, द ब्लड इन दिस फिल्म इज गोइंग टू बी ऑफ नेक्स्ट लेवल। मतलब आप मार्को को गिन लो, किल को गिन लो,
एनिमल को गिन लो, हिट द थर्ड चैप्टर को गिन लो, या फिर पूरे इंडियन सिनेमा में जितनी भी ब्रूटैलिटी वाली मूवीज़ आई है ना, लाइव एक्शन मूवीज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें आप गिन लो और उन्हें आप जाकर एक बार और रिविजिट कर लो। लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें महाअवतार परशुराम देने वाली है ना, वो ये सारी मूवीज़ भी कभी मैच नहीं कर पाएगी। एंड यस, दैट्स द काइंड ऑफ हाइप महाअवतार नरसिम्हा हैज जनरेटेड। अब देखो, इतना कुछ बोलने के बाद ना मैं वापस से सैयारा मूवी की तरफ ही आना चाहूँगा। देखो, मैं जानता हूँ कि इस मूवी को लाइक थिएटर में किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा था, जहाँ पर मूवीज़ को सेलिब्रेट करना, एक्टर्स की एंट्री पे वोटिंग करना, चीयर करना, ये सब तो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके की इन्वायरमेंट सैयारा मूवी के साथ बनी थी ना इन थिएटर्स, यस, इवन आई विल एक्नॉलेज इट दैट इट वाज सुपर क्रिंज। पर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन देखो, इस बात को लेकर फिल्म को भी क्रिंज बोल देना और मूवी के लाइक सारे एस्पेक्ट्स को टोटली इग्नोर कर देना, ये भी तो कहेंगे ठीक नहीं है। लाइक जैसा मैंने कहा, मैं मानता हूँ कि ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ज्यादा क्रिंज था, बट द मूवी वाज गुड। यहाँ पर मूवी के अपने कई सारे ड्रॉबैक जरूर से है, बट द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। एंड जिस चीज के लिए ऑडियंस आई थी और जो चीज मेकर्स ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने इस फिल्म के साथ उन सारी चीजों को डिलीवर किया। लाइक द सॉन्ग्स वेर एब्सोल्युटली फायर, द केमिस्ट्री बिटवीन द टू लीड एक्टर्स वर इंसेनली गुड, एंड मूवी ने अपनी पेसिंग और अपनी रन टाइम को जस्टिफाई भी किया। हाँ, भले फिल्म का एंडिंग टोटली फ्लैट है और उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, बट द फिल्म वॉज ओवरऑल गुड। बट मुझे भी लिटरली इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि इस फिल्म ने इतना मैसिव कलेक्शन आखिर निकाला तो निकाला कैसे। जहाँ पर इस बात के रिप्लाई में वो तो बोल सकते हैं कि क्रिंज ऑडियंस एंड अनरियलिस्टिक रोमांटिक मूवीज ऑलवेज लीड्स टू बॉक्स ऑफिस सक्सेस। जैसे मैंने कहा था वीडियो को स्टार्टिंग में ही, लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो इस बात को भी मैं लाइक इन अ वे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। बट द मूवी इज अ ह्यूज सक्सेस एंड दैट्स अबाउट यू। एंड अगेन अब आते हैं वापस महाअवतार नरसिम्हा की तरफ। देखो, इस वीडियो में मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मैं इस मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। जैसे मैंने अपनी महाअवतार नरसिम्हा वाली वीडियो में बताया था कि मैं जब F1 देखने गया, उसी मूवी के साथ थिएटर में मुझे महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर देखने को मिला था, बट आई टोटली इग्नोर्ड इट। मैंने भी वही सोचा कि इंडियन एनिमेशन क्या ही कर लेगा, और मैंने खुद को टोटली ब्लाइंड कर लिया था इसकी स्टोरी वाली साइड से। बट गेस व्हाट, स्टोरी वाली पार्ट ने ही सबसे ज्यादा ऑडियंसेस को इम्प्रेस किया अलोंगसाइड द एनिमेशन इन सर्टेन सीन्स। और देखो, जो कलेक्शन महाअवतार नरसिम्हा कर रही है ना, अगर इस मूवी का कलेक्शन जस्ट अपोजिट होता, लाइक सैयारा मूवी जो कलेक्शन कर रही है और महाअवतार नरसिम्हा मूवी जो कलेक्शन कर रही है ना, ये दोनों के लाइक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर एक्सचेंज हो जाते ना, तब मैं हाँ इस बात को मान सकता था कि ऑडियंस रियली सपोर्ट्स गुड मूवीज। लाइक महाअवतार नरसिम्हा को देखिए लगता है कि सच में ये मूवी 300-400 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिजर्व करती है। बट कोई नहीं, इस फिल्म ने 100 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो निकाल ही लिया है, एंड ये अपना ओवरऑल कलेक्शन एक बहुत अच्छे नंबर पे जाके कंप्लीट करने वाली है। सो यस, अगेन दैट्स अ गुड न्यूज टू। बस अब ये होप करते हैं कि सैयारा मूवी की सक्सेस को देखकर मेकर्स बार बार इस तरीके की मूवीज को ना बनाने लगे, एंड द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मेकर्स ऑफ महाअवतार नरसिम्हा इज अगेन हाई AF, एंड श्योरली वो इस पे डिलीवर करेंगे भी। बस अब देखना है वो चीज बिग स्क्रीन पे कैसी लगती है। सो एट द एंड ये बोल सकता हूँ कि लेट्स वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन था इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, जहाँ पर जुलाई 2025 बहुत अच्छा रहा मूवी गोअर्स के लिए एंड इवन फॉर दी सिनेमा ओनर्स। बस इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें और भी बेहतरीन फिल्में देखने को मिले, एंड दैट्स ऑल। पर फिर भी चलिए, जैसे मैंने कहा, ये तो अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।